हेलो फ्रेंड्स, ललिता हिंदी टेलरिंग की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ 4 इंच स्लीव की कटिंग शेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहले इस तरह से मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने 20 इंच पे इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लिया है। निशान को इस तरह से स्ट्रेट करने के बाद अब इसे जो है हम कट कर लेंगे। जितना भी हमारा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है, डबल फोल्ड जहाँ तक है हमारा फैब्रिक, वहाँ से जितना भी हमारा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स चलिए कट कर लेते हैं इस फैब्रिक को। तो फ्रेंड्स आपको मैं डिटेल में अभी बताती हूँ कि 20 इंच पे निशान हमने क्यों लगाया है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इस फैब्रिक जो है हमारा डबल फोल्ड है। तो डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई हमने जो है 20 इंच ली है। तो हमने जो है इस ब्लाउज को कट किया है। इस ब्लाउज का सबसे पहले हम आर्म होल की तरफ का मेजरमेंट करेंगे कि हमारा आर्म होल कितना है। तो आप देख सकते हैं हमारा आर्म होल जो है 10.5 इंच है। और ऊपर जब हमारा फ्रंट और बैक पार्ट जब ब्लाउज का ज्वाइंट होगा तो ऊपर शोल्डर की तरफ 1/2 इंच यहाँ पे ज्वाइंट होगा। तो हमारा जो है टोटल आर्म होल जो है 10 इंच होगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस फैब्रिक को मैंने सबसे पहले देखिए डबल फोल्ड किया है और इसे जो है मैंने 20 इंच लिया है। वो इसलिए कि हमारे आर्म होल की साइज़ जो है 10 इंच है और 10 इंच का डबल हमारा जो होता है 20 इंच होता है। तो हमें हमेशा इसी तरीके से आर्म होल का साइज़ अपने ब्लाउज का नाप लेना है और उसके साइज़ के अकॉर्डिंग जो है हमें डबल फोल्ड कर लेना है। अब इसकी चौड़ाई आप ध्यान से देखें। आस्तीन की लंबाई हमें रेडी 4 इंच रखनी है। उसके अकॉर्डिंग हमने इस फैब्रिक को 5 इंच लिया है। अब इस तरह से इसे फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं ये फैब्रिक जो हमारा 4 फोल्डेड हो चुका है। अब इसके बाद हम अपनी ब्लाउज की नापी लेंगे और उसके आस्तीन को जो है जहाँ पे हमारी आस्तीन की फिटिंग है यहाँ पे हमें इस तरह से रखना है खुले वाली तरफ और यहाँ पे अपने आस्तीन की फिटिंग का निशान लगा देना है। निशान के आगे हमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए एक निशान और लगा देना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से इंची टेप को रखना है और इंची टेप रखने के बाद यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया है। अब इसके बाद हमें अपने नापी को फिर से लेना है और ब्लाउज की नापी को जो भी हमारा आर्म होल का साइज आता है उसे आर्म होल के साइज को हमें मेजरमेंट कर लेना है। जिस तरह से मैं अपने आर्म होल की गोलाई नाप रही हूँ रेडी, उसी तरीके से आप भी नाप लीजिएगा। 9 इंच आया है। तो इस तरह से इंची टेप को हमें रखना है और 9 इंच पे जहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था उस तरफ 9 इंच पे एक निशान लगा देना है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ 1 इंच हमें छोड़ देना है। 1 इंच की दूरी पे जो है हमें आस्तीन की कटिंग करने के लिए राउंड शेप दे देना है। जिस तरह से मैंने राउंड शेप दिया है फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, उसी तरीके से राउंड शेप हमें आस्तीन की कटिंग के लिए दे देना है। अब इसके बाद ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया है और ये हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन हो चुकी है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे की तरफ हमें इस तरह से निशान एक लगा देना है। जितना भी हमें अपना फोल्डिंग करने के लिए फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है 1/2 इंच पे। नीचे की तरफ हमारा 1/2 इंच जो है फोल्डिंग में चले जाएगा। अब यहाँ पे हमें नीचे की तरफ देखना है कि हमारा फैब्रिक कितना बचा हुआ है। हमारा फैब्रिक जो है 3 इंच बचा है। तो हम अपनी नापी को लेंगे। आर्म होल की नीचे की तरफ हमें कितना फैब्रिक चाहिए उसे हमें नापना है। तो हमें 2.5 इंच फैब्रिक चाहिए। तो हमारा यहाँ पे 3 इंच आ रहा है। जब हमारी ये आस्तीन ज्वाइंट होगी तो ऊपर की तरफ हमारा 1/2 इंच दब जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट नीचे की तरफ आस्तीन का राउंड जो है 2.5 इंच फैब्रिक बचेगा। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ईजी तरीके से आपको बता रही हूँ। आप उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से अब जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे हम कट करके निकाल देंगे। अब इसके बाद इस फैब्रिक को हम ओपन करेंगे इस तरह से। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फैब्रिक जो है जुड़ा हुआ है, जहाँ हमने 1 इंच मार्जिन छोड़ के जो निशान लगाया था उसी वजह से। अब इस फैब्रिक को हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। आस्तीन को यहाँ पे बीचों बीच में हमें कट कर देना है। कट लगाने के बाद फ्रेंड्स इस फैब्रिक का 2 लेयर हमें लेना है और 2 लेयर फैब्रिक जो है हमें नीचे की तरफ ही रहने देना है। तो 2 लेयर फैब्रिक इस तरह से मैंने लिया है और यहाँ पे जहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान है आर्म होल की तरफ, वहाँ से इस तरह से मैंने 1/2 इंच जो है निशान लगा दिया है अंदर की तरफ और इसी निशान के अकॉर्डिंग हमें जो है कटिंग कर लेनी है।
तो फ्रेंड्स ये कटिंग हमें करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम ब्लाउज़ में इस आस्तीन को जॉइंट करेंगे तो जहाँ पे हमने इस गहराई दी है इस आस्तीन को, तो गहराई वाला पार्ट जो है हमारे ब्लाउज़ के फ्रंट वाली तरफ जॉइंट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इसमें गहराई देंगे आस्तीन में, तो जब हमारे ब्लाउज़ में ये आस्तीन जॉइंट होगी तो आर्मोल की तरफ हमारा जो है झोल नहीं आएगा। इसीलिए हमें आस्तीन में आगे की तरफ फ्रंट वाली पार्ट की तरफ हमें आस्तीन में गहराई देनी होती है। और इस तरह से हमारे आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।